बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल देसी स्टाइल फूड सीक्रेट। तो आज मैं बना रही हूँ 5 केजी की तंदूरी चिकन मसाला रेसिपी। तो इसकी परफेक्ट रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का जो बटन है इसको दबाने से हमारी नई नई वीडियोस सबसे पहले आपको मौसूल होती रहेंगी। तो इसलिए बेल का बटन लाजमी दबा लिया करें। तो चलिए आइए अब रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 5 किलो तंदूरी चिकन मसाला बना रही हूँ। तो मैंने इसके लिए 100 ग्राम के करीब तकरीबन अदरक और 100 ग्राम ही मैंने लहसुन ले लिया है और 125 ग्राम मैंने इसमें हरी मिर्च ली है। और इन सारी चीज़ों को मैं ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लूँगी। और 750 ग्राम मैंने इस तरह से टमाटर ले लिए हैं, बिल्कुल लाल लाल पके हुए लेंगे और इनको भी हम ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। तो एक पतीली में मैंने तकरीबन ले लिया है आधा किलो दही। तो आप जितनी ग्रेवी पसंद करते हैं, आप ग्रेवी ज़्यादा पसंद करते हैं तो मसाला ज़्यादा भी ले सकते हैं। और अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है। तो अच्छा, आज मैं बहुत दिनों के बाद रेसिपी बना रही हूँ क्योंकि मुझे वक्त ही नहीं मिल पा रहा था। बहुत से लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि आप रेसिपीज़ नहीं बना रही हैं, क्यों नहीं बना रही हैं, आपकी रेसिपीज़ क्यों नहीं आ रही हैं। तो थोड़ी सी वेकेशन की वजह से मसरूफियात चल रही हैं, तो इसी वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी। अब इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छी-अच्छी और नई-नई रेसिपीज़ लेके आती रहूँ और आप लोगों को कुछ नया सिखाती रहूँ। और 125 ग्राम के करीब मैंने लींबू लिए हैं, इनको मैं इस तरह से निचोड़ लूँगी। और इनकी गुठलियाँ मैंने पहले से निकाल ली हैं, वरना इनकी कड़वाहट इसके अंदर आ जाती है। तो ये लाज़मी पहले से निकाल लें आप, या फिर आप इकट्ठा किसी में नींबू का रस निकाल कर भी इसमें डाल सकते हैं। और ये मैंने तकरीबन 4 साशे ले लिए थे तंदूरी मसाला के, तो आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून भर के इसमें ज़र्दा रंग डाल दिया है, फूड कलर, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डाली है। तो अब इसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून भर के इस तरह से नमक डाला है, क्योंकि पैकेट मैंने बाज़ार का यूज़ किया है तो उसमें भी नमक पहले से मौजूद होता है, तो इसलिए मैंने अभी थोड़ा ही डाला है। और अब इसमें मैं डाल दूँगी तकरीबन आधा किलो से थोड़ा कम मैंने ऑयल लिया है, कुकिंग ऑयल, तो वो भी मैंने इसी के अंदर ऐड कर दिया है। तो अब इन सारी चीज़ों को इस तरह से अच्छे से इसमें फेंट लेंगे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। और दही भी हमारा इसी के अंदर इस तरह से फेंट लेंगे, क्योंकि ये बर्फ़ जमा हुआ था। तो थोड़ा-सा मैंने इसको हैंड बीटर से इस तरह से किया है, तो ये अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है। तो बस इसको इस तरह से बीट कर लेंगे ताकि हमारा मसाला बहुत अच्छी सी सारी चीज़ें मिक्स हो जाएँ। तो बस देखिए, सारा मसाला हमारा बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, मसाला हमारा रेडी हो चुका है। तो आप इसमें नमक मिर्च का इस्तेमाल कम ज़्यादा करना चाहें तो वो कर सकते हैं, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। और अब मैंने देखिए इस तरह से 5 किलो चिकन ली थी, तो मैंने इसके नॉर्मली पीस करवाए हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हैं ना बहुत ज़्यादा छोटे हैं। और उनको इस तरह से थोड़ा-थोड़ा कट लगा लिया था ताकि इनके अंदर तक अच्छे से मसाला चला जाए और चिकन के अंदर भी स्पाइसेस सारे अच्छे से अंदर तक चले जाएँ और इनका अच्छे से फ्लेवर आ सके। तो मैंने छोटे पीसेस लिए हैं चिकन के, आप इसकी जगह बड़े पीसेस भी ले सकते हैं। तो मैंने बड़े पीस के साथ चिकन तंदूरी बनाया है, तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और आप रेसिपी को पूरा देखा करें, पूरा फॉलो किया करें, ताकि आप लोग भी परफेक्ट रेसिपी को बना के तैयार कर सकें और आप लोग की कोई चीज़ें वेस्ट ना हो। और ये देखिए, इन सारे मसालों को हम इसमें बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, अगर आप लोग मसाला हाथों से मिक्स करते हैं तो पहले हाथों को ऑयल लगा लें ताकि आपके हाथों पे जलन ना हो। तो बस मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसको हम 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर देंगे, या आप ओवरनाइट के लिए भी कर सकते हैं। तो देखिए, तकरीबन मैंने 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको मैरिनेट कर दिया था। और अब इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है और अब इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर का पेस्ट। तो अगर आप ग्रेवी ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो थोड़ा-सा पेस्ट को बढ़ा सकते हैं। और अब इसमें मैंने काली मिर्च और ज़ीरे का पाउडर डाल दिया है। ये मैंने फ्रेश ही कूट के लिया है। 2 टेबल स्पून मैंने काली मिर्च और ज़ीरा दोनों ही बराबर-बराबर क्वांटिटी में लेकर मैंने इसको पीस लिया था। और अब मैंने 2 टेबल स्पून इसमें कुटा हुआ धनिया डाल दिया है। आप इसकी जगह पिसा हुआ धनिया भी डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया डाल दिया है। और बस सारे स्पाइसेस हमारे इसके अंदर ऐड हो चुके हैं। अब इसको हमें हाई फ्लेम पर पकाना है। बिल्कुल भी हम इसकी लो फ्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा लो फ्लेम करेंगे इसकी तो ये हमारी चिकन बहुत ज़्यादा गल जाएगी और इसका पानी जो चिकन का है और जो हमने मसाले टमाटर दही ऐड किया है उसका पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बस इसको हम इसी तरह हाई फ्लेम पे पकाएंगे और बहुत ज़्यादा चम्मच भी नहीं चलाएंगे इसके अंदर।
वरना आपकी चिकन जो है वो टूट सकती है। तो पानी ड्राई करने के बाद मैंने इसको लो फ्लेम पर तकरीबन 5 मिनट के लिए रख दिया था, ताकि इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा ऊपर आ जाए और हमारी बहुत ही परफेक्ट सी ग्रेवी तैयार हो। तो पानी अच्छा खासा मैंने ड्राई कर लिया है, बस जितनी आप ग्रेवी रखना चाहते हैं उसके हिसाब से आप इसकी रख सकते हैं। स्मोकी फ्लेवर के लिए मैंने इसके ऊपर कोयले का अंगारा रख दिया है और अब इसके ऊपर थोड़ा-सा ऑयल डालकर इसको बिल्कुल कवर कर देंगे, ताकि इसके अंदर से धुआँ बाहर ना आ सके और इसके अंदर अच्छी सी स्मोकी फ्लेवर आ सके। और ये देखें, तकरीबन मैंने 5 से 7 मिनट के लिए इसके अंदर इस तरह से धुआँ दे दिया था। तो बहुत ही ज़बरदस्त डिलीशियस सा हमारा तंदूरी चिकन मसाला रेडी हो चुका है। आप इसको चपाती के साथ सर्व करें, चटनी, प्याज, सलाद के साथ, तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी लगता है। आपके मेहमान भी इसको खाकर बहुत ही खुश हो जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सी ये रेसिपी बनती है। तो कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।